ब्रांड्स वगैरह जो फॉरेनर्स यूज करते हैं ना, वो अब आपको हमारे चैनल पे भी देखने को मिलेगी। का कार्बन फाइबर लग रहा है कुछ के हाँ कहीं पैसा खर्च हुआ है। ये पीपीएफ हो चुका है, ये पीपीएफ नहीं हुआ। सो हे कार गाइस, वेलकम बैक टू स्पीड हंटर्स इंडिया। स्वागत है आपका हमारे इस बहुत ही अमेजिंग से ब्लॉग में। दुआ करते हैं आपका दिन अच्छा जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा तो ये ब्लॉग देख लो भाई, चला जाएगा। तो भाई आज का ब्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज आपको एक दो नई ब्रांड से मिलवाने वाला हूँ जो कि हम डायरेक्टली लेकर आए हैं, फर्स्ट टाइम इन इंडिया लेके आए हैं। ठीक है, ये सब ब्रांड्स आपने रील्स में देखी होंगी, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट्स में या यूट्यूब पे फॉरेनर्स की वीडियो में देखी होंगी, बड़े बड़े सेटअप्स में। ठीक है, प्रॉपर बड़े सेटअप्स में। तो ये सारी चीज़ें आपको आज हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी भाई। जो सारा सामान गोरे लोग लगाते हैं अपनी गाड़ी में, मतलब जो जो ब्रांड्स वगैरह जो फॉरेनर्स यूज़ करते हैं ना, वो अब आपको हमारे चैनल पे भी देखने को मिलेगी कि हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। तो आज अपने पास एक स्विफ्ट आई हुई है भाई, उसमें पिलर पॉड्स इंस्टॉल कर रहे हैं और उसमें हम लगाने वाले भाई स्काई हाई की मिड रेंज। स्काई हाई एक बहुत तगड़ी ब्रांड है भाई, मतलब चीज़ बहुत तगड़ी है। फॉरेन कंट्रीज़ में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जैसे कि यूएस से बहुत बड़ी मार्केट है भाई इस चीज़ को लेके। कार ऑडियो को लेके एसपीएल के लिए बहुत तगड़े तगड़े सेटअप्स होते हैं वहाँ पे, मतलब 50,000 RMS 60,000 RMS। तो वहाँ पे भी आपने इस ब्रांड का ज़रूर नाम सुना होगा। तो आज आपको उस ब्रांड को दिखाता हूँ मैं, उसका सामान दिखाता हूँ भाई कि अपने पास क्या क्या आ गया है भाई, और आपके लिए क्या क्या वैरायटी और लेके आ रहा हूँ। मतलब अपनी इंडिया में ना इतनी वैरायटी नहीं है, मतलब ऑडियो को लेके ना धीरे धीरे मार्केट एक्सपैंड हो रही है। तो उस मार्केट को एक्सपैंड करने के लिए हम भी थोड़ा सा रोल निभाना चाहते हैं। तो आपको थोड़ी सी ब्रांड्स वगैरह दिखाता हूँ, उनके प्रोडक्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले जो आज हम स्विफ्ट में लगाने वाले हैं भाई, पिलर पॉड बना रहे हैं उसके, तो स्काई हाई की मिड रेंज लगेगी उसमें 3 इंची। इसको दिखाता हूँ कैसी है। ये है भाई इसका डब्बा, ठीक है, स्काई हाई कार ऑडियो। ठीक है, ये इसका डब्बा है भाई, 2.5 इंची में रहने वाली है ये चीज़। देखना भाई क्या है, ठीक है, मतलब बिल्ड फिनिश सब कुछ बहुत तगड़ी है भाई इसकी। और ये देख रहे हो ना सामने, ओरिजिनल है भाई ये कार्बन फाइबर। ठीक है भाई, बहुत ही तगड़ी चीज़ है भाई। मतलब ये लग रही होगी ऐसे छोटी सी, लेकिन इसमें दम ना बहुत तगड़ा है। अभी मैं आपको इसका दम भी दिखाऊंगा कि इसमें कितना दम है। गाड़ी में लगा के इंस्टॉल करके इसको, इसकी आवाज़ वाज जो भी है सारी चीज़ चेक कराता हूँ। तो एक बार बाहर लेके चलता हूँ स्विफ्ट की तरफ और इसे इंस्टॉल करते हैं और दिखाते हैं। बाकी भाई बने रहो वीडियो में, आपको और भी प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ इसके। और सिर्फ यही ब्रांड नहीं, एक ब्रांड और है, दोनों ब्रांडों से मिलवाता हूँ भाई, मज़ा आएगा वीडियो में। हाँ जी भाई, तो जो स्काई हाई का सामान मैं आपको बता रहा था भाई, तो वो कुछ ये सब कुछ अपने पास अभी फ़िलहाल आया हुआ है, जिसमें कि भाई अपने पास ये 6.5 इंच में भाई 200 RMS और ये 150 RMS, ये मिड रेंजेस है भाई। ऐसे देखो 200 RMS की मिड दिखाता हूँ, देखो इसकी भाई सिंगल पीस की पैकिंग में आती है। ठीक है, इंटरनेशनली मोस्टली जो है वो सिंगल पीस की पैकिंग में ही आती है मिड वगैरह। भाई इसके साइज़ वगैरह पे जाओगे ना, देखोगे तो कोई नहीं कह सकता कि ये इतना दम रखती होगी। भाई ये साइज़ है इसका, ये प्रोडक्ट है और बहुत स्लिम है। देखो इसके डब्बे पे भी लिखा है स्लिम फिट है ये रहा ना स्लिम। ठीक है, अब ये बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आजकल क्या है मिड वगैरह ना बहुत बड़ी आने लगी, मतलब मैग्नेट इतने बड़े होते हैं कि जितनी बड़ी मिडी है। ठीक है, तो उस वजह से लगाने में बहुत दिक्कत आती, परेशानी आ रही। तो ये स्लिम साइज़ है, तो थार वगैरह में भी बड़े आराम से लग जाएगी। और आवाज़ मैं कह रहा हूँ एक बार सुन के देखोगे, कहोगे कि भाई लाउडनेस किसे बोलते हैं, वो ये मिड बताइए कि लाउडनेस होती क्या है। ठीक है, 200 RMS ये है, सेम इसमें 150 RMS भी है। दिखने में सब कुछ सेम ही है, बस इसमें पुश टर्मिनल है। ठीक है, और इसमें ये अपने थिम्बल लगते हैं, ये फ़र्क है, और थोड़ा सा पीक पावर का फ़र्क है। और इसके कंपोनेंट भी आते हैं भाई बेसिक सीरीज़ में, मतलब इसका बेसिक तो हाई एंड जो कंपनी है उनके टक्कर का है। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है भाई ये भी। ठीक है, और साथ में ये रखा भाई टराम्स। तो ये चीज़ आपने सिर्फ रीलों में, इंस्टाग्रामों पे ही देखी होगी। आज आपको मैं लाइव भी दिखा रहा हूँ ये सब। तो ये देखो, ये एक चीज़ दिखाता हूँ इसकी। ये गैस करो इतने खोल रहा हूँ क्या है। लो जी, टराम्स DS 440x4, मतलब ये 110 RMS पर चैनल का एक 4 चैनल एम्पलीफायर। और कितना बड़ा है देखो, देखो कितना बड़ा है, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। ये फोल्ड है भाई फ़ोन। ठीक है, ये लो, इससे भी छोटा है। 110 RMS देगा, आपकी मिड चलाएगा आराम से। जितनी भी मार्केट में चल रही है ना बढ़िया बढ़िया मिड है, ये आराम से चलाएगा। और इसके पावर हाउस दिखाऊँ,
ये इसके पावर हाउस एम्पलीफायर्स हैं, मोनो ब्लॉक 8000। ये सब देखने को भी नहीं मिलेंगी चीज़ें जो हमारे पास स्टॉक में रखी हुई हैं, ठीक है। तो ये सब सामान था। बाकी किसी को कोई भी क्वेरी हो इस ब्रांड को लेके, इन दोनों ब्रांड को लेके, बहुत सारा सामान आने वाला है। अभी धीरे धीरे आपको गाड़ियों में भी लगता हुआ दिखेगा और भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं लाइन में, तो सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। कोई भी क्वेरी हो सामान से रिलेटेड तो आप मेरे को डायरेक्ट DM कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, या कॉल कर सकते हो, ठीक है जी। ये रही अपनी स्विफ्ट, जिसमें आज पिलर पॉड्स वगैरह लगा रहे हैं। प्रीवियसली सारा काम हमने ही कराया है इसमें, ठीक है। फ्यूजेस वगैरह और वायरिंग का तरीका देख के पहचान में आ जाएगा कि भाई डिसेंट कार से काम होता है, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये लग रहे हैं इसके पिलर पॉड, इधर का लगा नहीं है। एम्प और लग रहा है, इधर एक एम्प और आ जाएगा 4 चैनल, जिस पे अपनी ये सारी चीज़ रन हो जाएगी। और इस गाड़ी में फ्यूचर के अपग्रेड भी हैं, सी पिलर भी बनने हैं। ये CNG गाड़ी है, इसके सी पिलर भी बनने हैं। और एक औरा का 600 लगाया था हमने इसमें, देखो कुछ इस तरीके से दिखाता हूँ। इस तरीके से लगाया था, एक 600 लग रहा है, एक 600 का फ्यूचर में और प्लान है। पिलर पोड और देखो उतर गए इसके, ठीक है। ये बन जाएंगे और इसमें भी बहुत तगड़ी चीज़ लगाऊंगा। जैसे अभी यूनिक चीज़ दिखाई है आपको, पीछे भी जो लगाएंगे बहुत तगड़ी चीज़ लगाएंगे। तो अभी करने देते हैं इन्हें फटाफट काम, उसके बाद दिखाता हूँ कि उनकी आवाज़ कैसी है। तो भाई अपने स्काई हाई की मिड रेंज की 2.5 इंची वाली की फिटिंग हो गई है कंप्लीट, ठीक है। लुक चेक करो, देखो कितनी प्यारी आ रही है भाई इसकी। यहाँ पे इसका कार्बन फाइबर लग रहा है कुछ के हाँ कहीं पैसा खर्च हुआ हुआ है, ठीक है। साथ में अपना ऑरा का ट्विटर डाला है भाई इसमें, MRX 100.4 पे रन हो रहा है, ठीक है। अभी सिर्फ आवाज़ सुनाऊंगा भाई इनकी कि ये 2 गाड़ी में अगर लगे हों तो किस तरीके से, मतलब डिस्ट्रॉशन फ्री क्या आवाज़ है। लो देखो NCS के गाने हैं तो इस पे ज़्यादा कुछ आउटपुट का फ़र्क पता चलेगा नहीं, क्योंकि ये सारे ही मामा चाचा के एक जैसे ही बजते हैं गाने, ठीक है। लेकिन असली आउटपुट जो है हमने सुन लिया भाई, हर तरीके से टेस्ट कर लिया, पहले भी टेस्ट कर लिया था। लेकिन एक रियल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में फ़र्क होता है फिटिंग में। अब प्रॉपर फिटिंग है तो उसके हिसाब से जितने RMS का वो है उतनी पावर उसे मिल रही है, सब कुछ उसके हिसाब से बहुत अच्छा बज रहा है। मार्केट में जितने भी आ रहे हैं ना, ये आसपास इसकी प्राइस रेंज के, प्राइस के लिए DM कर देना, बता दूंगा किस रेंज में। इसके कंपटीशन जितने भी आ रहे हैं मार्केट में भाई, उनसे बहुत 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 ज़्यादा बेटर है। कोई डिस्ट्रॉशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बहुत मज़ा आ रहा है भाई, चीज़ बढ़िया है, पास है भाई अपनी तरफ से। तो भाई अभी अपने पास आई है एक स्कॉर्पियो क्लासिक HR26 गुड़गांव से, ठीक है। मोस्टली सेटअप सारा कंप्लीट ही है, बीच में वीडियो मैंने बनाई नहीं। काम हमने इसमें ये करा है भाई, ऑरा का मोनो, ऑरा का 4 चैनल, 4 दरवाजे, मतलब 2 दरवाजों में ऑरा की मिड, और पीछे डिग्गी में जो होती है वहाँ पे 2 मिड, ठीक है। और फिटिंग चेक कर लो, बढ़िया। कहाँ स्मार्ट लग रहा है तू, ब्रांडेड है तू। हाँ ये तो भाई इस तरीके से फिटिंग करी है, बढ़िया फट्टा अट्टा लगा के अपने एकदम फर्स्ट क्लास। सीट आगे पीछे होगी एकदम मस्त, भयंकर मस्त। और का 600 RMS का सब वूफर ये रहा, ठीक है। स्टॉक हेड यूनिट से प्ले होगा, नाकामिची की फुल रेंज है, और एक हाईलो लगा है रॉकफोर्ड का। One eternity later. तो भाई स्कॉर्पियो का तो कर दिया था हमने काम खत्म, लेकिन उसे दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। बहुत बेसिक सा सेटअप था, मैंने आपको प्लेसमेंट वगैरह उसकी सब दिखा दी थी, वो सब हो गया। अब अपने पास एक आई हुई है भाई वरना, ठीक है। काली गाड़ी है, चेक कर लो, हाल देख रहे हो क्या हाल है बोनट का, इन सब चीज़ों का, तो खुद अंदाज़ा लगा लो कि क्यों आई होगी भाई। इस पर कर रहे हैं भाई ब्लैक PPF, ठीक है। और टाइम देख लो क्या हो रहा है, 11:09 रात से, रात ही हो रही है, देख लो हो रही, ठीक है भाई। कहीं कोई यकीन ना करे तो अब इस गाड़ी पे कर रहे हैं भाई ब्लैक PPF, ठीक है। गाड़ी की कंडीशन, पेंट की कंडीशन जितनी बुरी हो सकती है ना उतनी बुरी है, मतलब कंपनी का पेंट है ये, कोई भी पीस रीपेंटेड नहीं है। लेकिन भाई जिस हमारे भाई की गाड़ी है ना, उन्होंने भद पीट दी यार इस पेंट की, सच्ची बात है बता रहा हूँ। अब गलती उनकी भी नहीं है, भद तो पिटेगी, क्योंकि थोड़ा जो आसपास का एरिया ना, वहाँ बच्चे थोड़े कुछ ज़्यादा ही हैं और कुत्ते बिल्ली भी बहुत हैं, तो इस चक्कर में वो चढ़ते होंगे ना साले, तो सब ख़राब कर देते हैं पेंट पांट को। तो अब इस पर कर रहे हैं भाई ब्लैक PPF, अपनी सारी कटिंग रखी हुई है, ठीक है। ये वाला पीस देखो, फ़र्क दिखाऊँ क्या होता है, देखो ये PPF हो चुका है, ये PPF नहीं हुआ, तो ये फ़र्क होता है।
चमक में। यहाँ ग्लॉस देख रहे हो कितनी आ रही है, मतलब शक्ल दिखने को राजी है, ये लो। लेकिन यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं है भाई, एकदम डल है। तो यही फ़र्क होता है भाई ब्लैक पीपीएफ का। अच्छा, ब्लैक पीपीएफ हम इस पर क्यों कर रहे हैं स्पेशली, ये भी बता दूँ। जिन गाड़ियों के पेंट डल हो चुके हैं, अब इस पर ट्रांसपेरेंट पीपीएफ करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि पेंट बिल्कुल डल पड़ा है। तो अगर मैं इस पर ट्रांसपेरेंट करूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब ख़राब है। तो या तो इसे पहले पेंट कराओ, उसके बाद पीपीएफ कराओ। तो इससे बढ़िया इसको ब्लैक पीपीएफ ही कर देते हैं, सबसे बढ़िया। और यहाँ पूरी बैठक बिठा रखी है इन्होंने। करते हैं, देखते हैं कब तक काम कंप्लीट होता है। आज तो यहीं अपनी चौकड़ी यहीं बैठी हुई है सारी। अब देखते हैं कब तक काम खींचता है इसका, फटाफट खींचते हैं। तो भाई ऑलमोस्ट जो है अपनी सारी गाड़ी कंप्लीट हो गई है, बस एक आगे का बम्पर और पीछे का बम्पर रह गया है। ठीक है, ये इसे कल निपटाएंगे, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है भाई वो तो बज गए तुम्हारे 2-3 बज रहे होंगे। हाँ 3 बज रहे हैं। ठीक है, तो गाड़ी का दरवाजे हो गए, छत हो गई, फेंडर हो गए, सब कुछ हो गया बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, अब प्रीवियस शॉट में और इस शॉट में फ़र्क पता चल रहा होगा आपको कि पहले कितनी बेकार दिख रही थी और अब कितनी ही अच्छी दिख रही है। फ़र्क यहाँ से भी दिख जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर रिफ्लेक्शन है यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ डल है। ठीक है, तो ये सब कुछ, यही सारा फ़ायदा होता है भाई पीपीएफ का। जो लोग सोचते हैं कि भाई मैं क्यों लगाऊं गाड़ी में 30-40 हज़ार रुपये, क्या ही होगा क्या ही होगा, तो ये निकल के आता है भाई। अब गाड़ी की ग्रेस अलग से कुछ निकल के आ रही है। मतलब वो काला रंग जो होता है ना, जो डिफ़ाइन करता है सड़कों पे गाड़ी को चलते हुए कि हाँ कोई गाड़ी चल रही है, तो वो भाई इन्हीं सब चीज़ों की वजह से करता है। तो बस अब थोड़ी सी एनर्जी डाउन है भाई, अब घर जाने का टाइम है। लाइट वाइट बंद करते हैं, शटर घेरते हैं, हाथ जोड़ते हैं भगवान के, चलते हैं घर और मिलते हैं सुबह। The next day. तो भाई अभी हो गया सुबह का टाइम। ठीक है, दुकान पे आ गया हूँ। अभी सारे हम इंजॉय ले रहे थे, तो इंजॉय लेते लेते हमारे साथ रोहित भाई आए। ये गाड़ी लेके आए आज एक काम कराने के लिए। कौन सी लाए हो भाई? ये नई गाड़ी लाए हम। ये कौन सी है? कौन सी है? रेंज रोवर है ये। सिस्टम सुनाओ क्या लग रहा है इसमें, कितनी मीटर लग रही है, देखो जरा। इसमें कितनी मिनट डालनी है फिर? भाई इसमें 24 मिनट डालनी है। 24 मिनट। चल भाई यस, और आसिफ भाई खोल दो इसे, खोल दो इसे फटाफट। ओए तू भी तो खोल इसे। इसमें डैम्पिंग करो, 0 गेज करो। 5 एम्प लगेंगे इसमें और 24 मिनट लगनी है इसमें। ये पता नहीं क्या बवाल लेके आया है भाई। मैं एक बारी तो मैं देख के हिल गया था, मैंने कहा ये शो पीस है किसी का, और इसमें गाने बज रहे हैं। ये और यस दोनों मस्त गाने बजा के बैठे हैं गाड़ी में। ये तो सही सौदा है भाई, यही कर सकता है ऐसी हरकतें। नहीं अभी काम आ जाएगी यहाँ सिस्टम सुनाने के लिए लोगों को। अपनी गाड़ी की जगह इसी के सुनाया करूँगा। डेमो कार बन गई अभी डिसेंट कार की। तो भाई वरना कंप्लीट हो गई है, बस उसमें जो उसकी साइड स्कर्टिंग वगैरह थी वो पेंट होने गई है। प्लस भाई अभी आपको दिखाता हूँ स्विफ्ट डिज़ायर, जो पिछले व्लॉग में दिखाई थी, जिसमें भयंकर हाल था। ठीक है, जिसने नहीं देखा व्लॉग वो जाके देख लो, पता चल जाएगा क्या हाल था। ठीक है, ये पहले इसका बोर्ड वोर्ड बना हुआ था, ये हटा दिया हमने और काम करा है कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं। इधर से दिखाता हूँ, देखो अब इसका बैंक कैसा कर दिया हमने। ये बैठा है यस इस पे, और यहाँ पे हम प्रॉपर फ्यूज़ होल्डर लगा रहे हैं, मतलब फट्टा लगा के फ्यूज़ इस पे लगा रहे हैं। और एम्प इसके इंटरफायर 3502, उनकी भी एडजस्टमेंट करेंगे ये पड़े। ठीक है, इनकी भी एडजस्टमेंट दिखाऊंगा किस तरीके से कर रहे हैं। और प्रॉपर वायरिंग देख लो, पहले 4 गेज से चला रहे थे, दुनिया से चलाने को 8 गेज से भी चला देगी। चलते हो चला लो, हम तो 0 गेज ही चलाएंगे। ठीक है, ये हाल था पहले इसका ना, और अब हमने इसको ठीक कर दिया। अब इसकी पेटी भी आ जाएगी, पेटी भी दिखाऊंगा। पिछले लोगों में पेटी भी दिखाई थी, क्या बुरा हाल था उसका भी। तो सारी चीज़, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि इससे आपको ये पता चलेगा कि क्या चीज़ें, मतलब किस प्रोडक्ट में हमें क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, जब ही मज़ा आता है। नहीं तो वो प्रोडक्ट उस हिसाब का बजेगा ही नहीं, तो फ़ायदा ही नहीं है कुछ भी काम करने का। फिर तो लगाओ ही मत। इससे बढ़िया तो अपने पायनियर के वूफर लगा लो, अगर वैसा ही काम करना है, वैसे ही बजने हैं तो सारी चीज़ें भाई नोट मांगती हैं, और वो मांगती तरीका मांगती हैं। ठीक है, जब ही बजती है, नहीं तो नहीं बजती। अभी इसका काम खींच लेता हूँ, सारी चीज़ की प्लेसमेंट करने के बाद आपको दिखाता हूँ कैसा काम हुआ है। तो भाई वरना जो है अपनी कंप्लीट हो गई है भाई सारी इसकी ब्लैक पीपीएफ। भाई पूरी गाड़ी टिच ब्लैक कर दी भाई। 10 सार्थक भाई को देखो क्या बारीकी से चेक कर रहे हैं। अपने यहाँ जो बंदे हैं ना, मतलब एक तिनका भी ऐसे ऐसे चेक करते हैं कि हल्की सी भी कमी ना छूट जाए। चाहे
कुछ भी हो जाए, काम में कमी नहीं होनी चाहिए भाई, जो मर्जी हो जाए। साइड स्कर्टिंग इसकी पेंट नहीं करा पाए भाई ये, क्योंकि हल्की अजीब दिख रही होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है बारिश का मौसम है, और बारिश के मौसम में पेंट कराने का मतलब बहुत बड़ी दुविधा है। हमने इसकी जाली पेंट कराने दी थी, ये जाली 4 बार पेंट कराई है, कभी धब्बे पड़ गए, कभी कुछ हो गया, 4 बार पेंट कराने के बाद जाके ये जाली पेंट हुई है। ठीक है, तो इसलिए साइड स्कर्ट बारिश रुक जाएंगी, उसके बाद पेंट होंगी। और 1-2 चीज़ें अभी इसमें लगनी रह रही है छोटी सी, जैसे इसके साइड का फिन है वो लगाना है, वो उसके बाद लग जाएगा। और ये जो इसका यहाँ पे पहले लग रहा था स्पॉइलर भाई ये, ठीक है, पहले लगा हुआ था तो इसमें हो रखे थे छेद, अब वो स्पॉइलर निकाला ना तो उसका नट जंग खा गया, बारिश पड़ती है सब होता है, उस वजह से जंग खाने के साले यहाँ निशान रह गए। स्पॉइलर लगाएंगे अब इस पर दूसरा, जो चिपकने वाला आजकल ABS वाला चल रहा है, इन्होंने फाइबर का लगा रखा था पहले पेचों से। ठीक है, बाकी फिनिशिंग गाड़ी की चेक कर सकते हो, ग्लॉस किस तरीके से आ रहा है भाई। ठीक है, ऐसा ग्लॉस है भाई, मिरर फिनिश है। ठीक है, ये देख लो मेरी शक्ल दिख रही है बेटे। अच्छा, फ़र्क देखो क्या होता है, जैसे ये ग्लॉस फिनिश है, अब ये PPF है तो ये एकदम चमक रही है, ये मस्त चमक रही है देखो। ठीक है, यहाँ ये मस्त चमक रही है। लेकिन अगर और कोई गाड़ी दिखाऊँ ना, जैसे अब ये बलिनो है, ये भी कंपनी का पेंट है, तब यहाँ पे देखो, अभी तो खैर चलो गंदी है, मैं उस चीज़ के लिए कहता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ इतनी कोई चमक नहीं है, स्वेल मार्क्स हैं, बहुत बुरा हाल है। लेकिन यहाँ देखो कितनी चमक है, दिख रही है चमक है, देखो क्या बढ़िया दिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये भाई ये बंदा नहीं रुकेगा, इसका तो हर एक बारीक बारीक ऐसी कर दूँ गाड़ी, ले हल्के से लोगों पे स्क्रैच पड़ गए थे इसके, नहीं भाई ऐसे नहीं जाएगी, तरीके से जाएगी। बाकी मैंने उनको बोला भाई जिनकी गाड़ी स्विफ्ट बाइक हो कि 1-2 काम इसमें रह रहे हैं, जैसे इसकी लाइट वाइट सही कराओ, पुरानी हो गई है अब ये बुरी सी लगने लगी। अलो इन्होंने चेंज करा ली, 20 इंची की जगह ये लगवा लिए। भाई 100 बात की एक बात है, गाड़ी पे ब्लैक PPF करा लो। अगर आपकी गाड़ी काली है और रंग घिस गया है, और ऐसे रेटों में करके दे दूंगा, ब्लैक PPF कोई नहीं करके दे सकता, और इस क्वालिटी में। ठीक है, तो अब इसका काम कंप्लीट है। अब आपको दिखाता हूँ स्विफ्ट डिज़ायर के उसमें कहाँ तक रिपोर्ट पहुँची अपनी। तो भाई डिज़ायर की अपडेट, अब देखो बैंक, अब देखो बैलेंसर, अब देखो वायरिंग, सारी वायरिंग तरीके से हो गई। ये तो खैर मैं अभी पहले भी दिखा चुका हूँ। ठीक है, इस तरीके से फ्यूज़ आ गए, सब कुछ। अभी पेटी वेटी लग जाएगी, उसी पे एम्पलीफायर है, वो भी दिखाता हूँ कैसे लगाए हैं। ठीक है, अब आओ जरा पेटी वेटी दिखाऊँ इसकी। ये लो जी, दोनों इंटरवायर 3500 यहाँ आ गए हैं। ये बना दिया लाल किला, बना दिया तो पूरी रोड बन गई भाई। ये जा रही रोड और ये पहुंच गई अपने घर को। ठीक है, ऐसे करते वायरिंग। अच्छा, दूसरी चीज़, अभी इस गाड़ी में ऐसी ऐसी पनौतियाँ होती जा रही है ना, ये बंदा ऐसी ऐसी पनौतियाँ कर रहा है ना, ये इसकी ज़िंदगी में पनौती लिखी है। देखो ये वूफर नहीं है यहाँ दूसरा, ये तो लग गया, दूसरा वूफर दिखाता हूँ कहाँ है। अच्छा, ये गाड़ी ना 15 दिन बाद आज हमारा बैंक बन के आया। आज ओले पेंट की हत्या से नहीं माननी, यहीं रख दो ना। देखो 10-15 दिन से हम इस गाड़ी पे काम कर रहे थे। ठीक है, मतलब 10-15 दिन से गाड़ी खड़ी हुई थी, आज इसमें काम करना चालू करा था। जब इसमें से सेटअप निकाला था उस दिन काम हुआ था, और एक आज काम करने बैठे थे, क्योंकि आज हमारा बैंक बन के आया था, आज हमारे पे एनक्लोजर आया था। लेकिन 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 भगवान को अच्छा नहीं लगा। ये भाई हमारा वूफर देख रहे हो, ये इसकी मैग्नेट टेढ़ी हो गई, जिस वजह से ये टाइट हो गया। ठीक है, अब एक बार अगर ये ऊपर आ गया ना, अब ये नीचे नहीं जाएगा, झटके से जा रहा है, तो इसकी चाल टेढ़ी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि भाई इसकी मैग्नेट टेढ़ी हो गई। बिल्ड क्वालिटी बहुत ओके हो गई आज इसकी। ठीक है, तो अब ये इसको ठीक कराएंगे, उसके बाद बजाएंगे। जब तक के लिए, फ़िलहाल के लिए हमारा भी सपना टूट गया, भाई का भी सपना टूट गया। एक वूफर को कवर कर दिया है, काम चलाऊ तरीके से एक ही बजाएंगे अभी। ठीक है, तो अब देखते हैं एक का आउटपुट कैसा आ रहा है, रखते हैं इसको, उसके बाद देखते हैं एक का आउटपुट कैसा है। एक का आउटपुट ही बता देगा कि जब दूसरा लगेगा तो कैसा बजेगा। ठीक है, हमने तो अपनी तरफ से सारी मेहनत करी, लेकिन इसने धोखा दे दिया हमें, वूफर ने आज। सही है ना? अभी 1 बजा के देखते कैसा बजता है। चलो ठीक है, अभी 1 बजाते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो भाई सेटअप हो गया है चालू। फिलहाल एक ही वूफर लगा के एक को बंद कर दिया, क्योंकि उसको सील करना ज़रूरी है और सेटअप चलाना था, क्योंकि भाई परेशान थे, तो एक ही चला दिया है अभी। और एक ही ऐसा बज रहा है कि कैसा बज रहा है, मतलब तुमने यार ये कट करना पड़ेगा मेरे को, जी फाड़ करना पड़ेगा मेरे को ये। तो अभी एक ही ऐसा बज रहा है
तरीके से जैसा बजना चाहिए। एक वूफर 2000 आ रहा है इसका, अब 2000 है 1750 है, पता नहीं क्या है वो, भगवान जाने क्या है। हमने तो ट्यून कर दिया उसको अपनी पीक के हिसाब से, ठीक है। अभी एक बज रहा है, एक का ट्रेलर देता हूँ किस तरीके से बज रहा है, तो प्ले करता हूँ गाना। Ты не жил моей жизнью, это правильно. Я взорву один и меня поправила. Три на всех этих голодных пацанов, они убиты, но не ищут где найти им дров. Там останется и неуслышанным. Может я останусь догорять, как сига выжженный. Выжил, ведь я выжил даже и не доходя до дома засыпаю. Да, в хламе был, да, снова впала. На душе наплювали, восстаем, наплевать мне похуй. Я таков, каков я есть, и не исправить. Все свои дела я оставляю в карме. Держаться ближе к похуй, это мой нравится. Центр океана в самом жестком. हाँ जी भाई, तो खत्म करते हैं अपने इस व्लॉग को आज इसी पॉइंट पे। भाई कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना भाई। तो भाई डिजायर का काम थोड़ा सा रह गया क्योंकि उसका एक वूफर फॉल्टी निकल गया, तो इस वजह से उसका काम अटक गया। बट अब ये 2-3 दिन बाद मैं इसका आउटरो शूट कर रहा हूँ, तो वूफर बिल्कुल ओके है। जो करना था, गाड़ी जैसी बजनी थी भाई वैसी बजा दी भाई। जिसकी गाड़ी है सोमिल भाई, ब्लॉग देख रहे हो, बंदा खुश है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सारा काम बिल्कुल ओके है। और जो वरना थी भाई, वरना को ब्लैक पीपीएफ कर दिया, शाइन आ रही है एकदम जबरदस्त, ठीक है। और जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स दिखाए भाई, जो नया सामान आया है भाई, तो एक से एक चीज़ दिखा दी आपको। और अभी तो ये ट्रेलर है भाई, जो सामान और लेके आ रहा हूँ ना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे नए नए प्रोडक्ट आपको दिखाता रहूँगा भाई, तो इस चीज़ के लिए चैनल पे बने रहो भाई। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सारे बोलो जय श्री राम, बाय।